ये इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर में 21 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं। अब पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कोई परमिशन नहीं थी और इसीलिए अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। सहारनपुर से पहली खबर आई गिरफ्तारी की। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ होगी और ऐसे ही अन्य जगहों पर जो माहौल खराब हुआ है वहां से भी अब पुलिस कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि सीएम योगी के सीधे आदेश कि जिन्होंने भी माहौल खराब किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की परमिशन किसी को भी नहीं है। बिना परमिशन के ये प्रदर्शन हुआ है और इसीलिए गिरफ्तारियां वहां पर हो रही हैं, क्योंकि कहीं पर भी परमिशन की इजाजत नहीं थी। और अब जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये प्रायोजित नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, पत्थरबाजी होना, ये सब क्या कहलाता है? फिर सवाल तो कई उठ रहे हैं, जांच के बाद ही जवाब मिलेगा। और सवाल ये भी है कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो क्या कर रही थी? गौरव मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सहारनपुर से संवाददाता। गौरव, 21 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने 21 लोगों की गिरफ्तारी की अभी पुष्टि की है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो लोग वहां पर जबरदस्ती विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एसएसपी की माने तो कोई परमिशन नहीं ली गई थी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई है, सीधा सहारनपुर से लेकर देवबंद तक जहां भी कोई इस तरह का प्रदर्शन जिनके द्वारा किया गया है, जो लोग घर निकले हैं नमाज पढ़ने के बाद और जिन्होंने भी किसी सामान को तोड़ने की कोशिश की है या दुकानों को बंद कराने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ सहारनपुर के डीएम और एसएसपी अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के चलते सहारनपुर में 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी, अब आगे क्या तैयारी है पुलिस की? पुलिस की यही तैयारी है। पुलिस लगातार आइडेंटिफाई कर रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके आधार पर भी चीजें देखी जा रही हैं। तमाम विजुअल्स चेक किए जा रहे हैं। तमाम जो सीसीटीवी कैमराज या ड्रोन कैमरा जो उस समय काम कर रहे थे उनको पुलिस चेक कर रही है और ऐसे उपद्रवियों की पहचान कर रही है जो लोग क्या सहारनपुर के थे या कहीं और बाहर से आए थे और बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के जुमे की नमाज के तुरंत बाद ये जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने लगे, सड़कों पर आ गए और हंगामा करने लगे, तो इसको लेकर सहारनपुर पुलिस अब लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है। जी, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की उनकी खैर नहीं है। अब पुलिस चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी। जैसे कानपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो तस्वीरों में दिखाई दिया, उन्होंने भीड़ का फायदा उठाया है। इसी मौके की वो तलाश में थे। नापाक मंसूबों को कामयाब करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अब सख्त आदेश है कि इन लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये देखिए तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि शुक्रवार का दिन था। ये तो मालूम था कि बड़ी संख्या में मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि नमाज पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद ये हाल होगा। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जो गाड़ियां खड़ी हुई थी सड़कों पर उनमें उनके शीशे टूटे हैं, कांच टूटे हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ जला दिया गया है। जो बाइक वहां पर सड़क पर खड़ी हुई थी उसमें आग बुझाने की गई। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंसूबे क्या थे उस वक्त, जिन्होंने गाड़ियां भी तोड़ी हैं, बाइक को भी जलाया है। नमाज के बाद का ये प्रदर्शन दिल्ली टू प्रयागराज हम आपको दिखा रहे हैं। कई राज्यों में, जिसमें कोलकाता है, महाराष्ट्र भी है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हैदराबाद है, कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन प्रयागराज में स्थिति ज्यादा खराब हुई। अब गिरफ्तारियों का दौर है। सीएम योगी ने कह दिया है कि इन लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा और पुलिस से भी कई सवाल हैं कि जब इतनी बड़ी हिंसा हो चुकी थी तो ये सब पुलिस के जहन में क्यों नहीं था, पुलिस की नॉलेज में क्यों नहीं था, इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई, क्योंकि एकदम से ये सब कुछ हो नहीं सकता। पहले से इसकी तैयारी लग रही थी कि जुम्मे की नमाज के दिन ये सब होगा और हुआ भी। आप देखिए तस्वीरों में, दो तस्वीरें, और कई गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई है, पुलिस पर भी पथराव हुआ और फिर पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा है। अब 21 गिरफ्तारियां सहारनपुर से हो चुकी हैं। सिलसिला गिरफ्तारियों का शुरू हो चुका है सीएम योगी के सख्त आदेश के मुताबिक। सुनिए जरा। नियंत्रण में है, थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें। भारी बलों की तैनाती की गई और वरीय पदाधिकारी भी मौके पे मौजूद है। वायलेंस क्यों हुआ सर? देखिए, उसकी छानबीन की जा रही है। अभी वर्तमान में स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। कितने लोग घायल हैं पुलिस की तरफ से?
अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो यहाँ से स्प्रेड आउट हो जाए। तस्वीरें और वहां से पुलिस अधिकारी का ये बयान कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि असल में कौन है इसके पीछे, किसका हाथ था, कौन जिम्मेदार हैं जो देश का माहौल लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बयानों के जरिए हो या इस तरीके से हो, देश का हर एक नागरिक जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश का, समाज का माहौल बना के रखे, और जो खराब कर रहा है चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह कि जब बात कानून की होती है, जब बात पर पुलिस पर भरोसा करने की होती है, तो इन सब चीजों के लिए जगह कहां है? फिर ये विरोध क्यों, ये हिंसा क्यों, ये नाराजगी क्यों? कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच वो लोग भी मौजूद हैं जो इसी पल का इंतजार करते हैं। पुलिस को उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, उन्हीं पर नजर बनाकर रखनी है। तो इस विरोध प्रदर्शन के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरा ये कि नमाज पढ़ने गए थे, शांति की दुआ करने गए, तो ये उग्र प्रदर्शन कैसे हो गया? दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एकदम से इतनी भीड़ कैसे आ गई, उग्र कैसे हो गई अगर ये प्रायोजित नहीं था? रुकिए भैया, कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। नीरज नाम है मेरा। नीरज, क्या हुआ था, कैसे आप इंजर्ड हुए? सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, मेरा घर यही बगल में। दोबारा ये नाम बता दीजिए। नीरज नाम है मेरा। नीरज, कैसे इंजर्ड हुए आप? ये काली मंदिर के बगल में फर्स्ट घर मेरा है। अब जब तक लड़ रहा है 5000 है, जाना पॉसिबल है नहीं, खड़ा होके देख रहे थे, मंदिर का बाहर है सब। तो अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, एक्शन भी शुरू हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।